हेलो प्यारे बच्चों, देखो हम लोग आज त्रिकोणमिति के 3 फार्मूले जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है पूरे त्रिकोणमिति में। आप किसी भी क्लास में हो, 9, 10, 11, 12, किसी क्लास में अगर आप मैथमेटिक्स लिए हो और उसमें त्रिकोणमिति आता है तो गारंटी के साथ 3 फार्मूलों के बिना पूरी त्रिकोणमिति आपकी अधूरी है। तो ये 3 फार्मूले निकलते कहाँ से, आते कहाँ से, इनका पूरा इतिहास के बारे में जानेंगे, कैसे क्या फार्मूला है। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो हम लोग पहला जो फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फार्मूला देखो, 3 फार्मूला कहने के लिए है, लेकिन इन 3 से देखो ये साइन है तो साइन से 2 फार्मूला आपका और निकल आता है। क्या निकल आएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ से अगर कॉस हम रोक के साइन को उधर भेज दें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूले 2 और देखो निकल आए। तो इससे 2 निकले, इससे भी 2 और निकल आएंगे, इससे भी 2 और निकल आएंगे। तो यानी आपके कुल मिलाकर 9 फार्मूले हैं। ठीक है, तो 9 में 3 जो मेन फार्मूला है ये कहाँ से आता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं इकट्ठा। देखिए चलिए पहला हम लोग चेक करते हैं कि आएगा कैसे। पहला फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपने त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर ये थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने वाला आपका लंब हो जाएगा। आप कहोगे सर ये लंब है, कर्ण तो तिरछी भुजा है ना, ये कर्ण हो जाएगा। और नीचे वाला क्या है? आप कहोगे सर आधार है। नीचे वाला क्या है? आधार है। चलिए हम लोग करते हैं। जब आप पाइथागोरस में लगाओगे तो पाइथागोरस में क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आधार का स्क्वायर यही निकल कर आता है। आप कहोगे हाँ जी सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। कर्ण की लंबाई कितनी? आप कहोगे AC, तो आप कहोगे AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बराबर लंब कितना है? आप कहोगे BC, तो BC का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, आधार कितना है? AB है, तो AB लिख देंगे। इन सभी का हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर। अभी ये पाइथागोरस प्रमेय चल रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या? AC, देखो क्या करेंगे, AC से हम लोग पूरा इसको डिवाइड कर देंगे। किससे? AC स्क्वायर से। किससे डिवाइड करेंगे? AC स्क्वायर से। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाई AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से हम इसको भाग कर देंगे। फार्मूला बना रहे हैं ना, तो इसी से हम फार्मूला में भाग कर देंगे। एक बार AC स्क्वायर से भाग करेंगे, दोबारा BC स्क्वायर से भाग करेंगे, दोबारा AB स्क्वायर से भाग करेंगे। ठीक है, होल पावर में। तो ये क्या हो जाएगा? फार्मूला तीनों निकल आ जाएगा। तो हम लोग पहला फार्मूला करें, इसलिए हम पहले इसको लिए AC का। तो AC स्क्वायर से भाग करने पर आप लिखोगे, हम शॉर्टकट में लिख दिया। तो जब भाग करोगे तो क्या हो जाएगा? AC बटे AC। अब देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। ठीक, तो हम ऐसे ना लिख के इसकी होल पावर में स्क्वायर चढ़ा देते हैं, मतलब इसकी दोनों पावर के ऊपर हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो AC बटे AC, इसके पूरे के ऊपर क्या लगेगा? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? BC बटे AC होल पावर में स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB बटे AC होल पावर में क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये AC से AC कट जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए BC अपान AC, BC क्या है? आप कहोगे BC क्या है? लंब है। BC क्या है? लंब है। BC अगर आपके पास लंब है और AC क्या है? आपके पास कर्ण है। BC लंब कर्ण, तो आप लाल बटे कक्का से निकालो, लाल बटे कक्का, यही पढ़े होगे आप लोग, लाल बटे कक्का। तो लंब और कर्ण कहाँ आता है? साइन में आता है। तो इसका मतलब ये साइन स्क्वायर है। क्या है? देखो BC क्या है? आप कहोगे सर BC लंब है। AC क्या है? AC क्या है? कर्ण है। तो लंब और कर्ण कहाँ आता है? साइन में। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा होगा इसका स्क्वायर, तो मतलब पूरे के स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। प्लस AB क्या है? आप कहोगे सर AB आधार है। AB क्या है? आधार है, आधार है। और इसके बाद AC क्या है? AC फिर कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण कहाँ आता है? आप कहोगे सर कॉस में आता है। कहाँ आता है? कॉस में। कहाँ आता है? कॉस में आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको सही से लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। देखिए निकल गया ना। ठीक, ये आपका पहला फार्मूला सिद्ध हो गया। इसी तरह हम दूसरा फार्मूला सिद्ध करेंगे। दूसरा फार्मूला कौन सा? देखो फार्मूला नहीं याद रखना। मान लीजिए आप भूल गए, तुरंत आप भाग कर लेंगे, भाग करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो कई बार 4 नंबर में सिद्ध करने के लिए भी आता है। सिद्ध करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सिद्ध कैसे करोगे? ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं। अब देखो इसी में जब हम दूसरा करेंगे यही बता दें, चलिए आगे बताएंगे। चलो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, आधार पहले ले लेते हैं, AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका? BC का स्क्वायर।
यही तो होगा। आप कहोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं। अभी AC से हम भाग कर चुके हैं, अब हम लोग AB से भाग कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई AB स्क्वायर। AB स्क्वायर से भाग करने पर जब AB स्क्वायर से आप भाग करो तो क्या हो जाएगा, AC बटे AB। देखो जब भाग होगा ना तो पूरे में भाग होगा, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक, बराबर AB बटे AB, पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, प्लस BC बटे AB, पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो AC अपॉन AB, AC लाल बटे कक्का पहले आप लिख लोगे, लाल बटे कक्का। फिलहाल आपको याद होना चाहिए कि आधार क्या, मतलब इसमें साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण, आधार साइन लंब बटे कर्ण, और टैन वो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और वो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टैन क्या होता है, लंब बटे आधार, ये सब पता होना चाहिए। तो AC देखो AC क्या है, AC क्या है, AC बटे AB। तो AC है कहाँ पे, आप कहोगे AC ये है, AC क्या है, कर्ण, AC क्या है, कर्ण है, शॉर्टकट में लिखते हैं, AC क्या है, कर्ण है। AB कितना है, AB आपका आधार है, AB क्या है आपके पास, आधार। देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, कॉस होता अगर आधार बटे कर्ण होता, लेकिन ये उल्टा है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का उल्टा क्या है, सेक, तो ये सेक हो जाएगा। तो आप इसे कह सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। AB से AB कट जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस BC का मान कितना है, BC का मतलब लंब, तो लंब आपके पास है, और इसके बाद AB क्या है आपके पास, आधार, AB क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टैन होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, टैन। तो यहाँ क्या लिख दोगे, टैन थीटा, क्या लिख दोगे, टैन थीटा। स्क्वायर लगाया तो पूरे के ऊपर क्या लगा दोगे, स्क्वायर। ये आपका दूसरा फार्मूला सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, जब पहला फार्मूला सिद्ध करेंगे तो AC स्क्वायर से भाग करेंगे, जब दूसरा फार्मूला सिद्ध करना होगा तो AB स्क्वायर से भाग कर देंगे। अब तीसरा सिद्ध करना तो बताओ कैसे करोगे, BC स्क्वायर से भाग कर दोगे। ये तो आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं पहले, AC स्क्वायर प्लस बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर, यही होगा। आप लोग कहोगे हाँ जी सर यही होगा। तो इस किससे डिवाइड कर रहे हो आप, इन दोनों से आप डिवाइड कर चुके, BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दोनों पक्षों को BC स्क्वायर से भाग करने पर हमने शॉर्टकट में लिख दिया है, आप बढ़िया से लिखेंगे, ठीक। चलिए AC बटे BC, पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर BC ही तो है, हाँ ठीक है, AB बटे BC पूरे की पावर, पूरे के होल पावर हो जाएगा, BC बटे BC पूरे क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AC अपॉन BC, AC क्या है, देखो ये AC कर्ण, AC क्या है आप कहोगे कर्ण है, AC क्या है, कर्ण है, और BC क्या है आप कहोगे लंब है। अब लाल बटे कक्का में चेक करो कहाँ आता है, लाल बटे कक्का, चलिए चेक करते हैं। कर्ण लंब केवल साइन में आता है, लेकिन ये उल्टा है, साइन कर्ण ऊपर है, लंब नीचे है, इसका मतलब ये कौशिक है। क्या है ये, कौशिक, कौशिक स्क्वायर थीटा, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर AB बटे BC, AB बटे BC। AB क्या है आप कहोगे आधार है, और आपका BC क्या है, BC आपका लंब है। आधार लंब कहाँ आता है आप कहोगे यहाँ तीसरे नंबर पे आधार लंब आता है, यानी टैन, टैन का उल्टा कॉट, क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक। ये आपके तीनों के तीनों फार्मूले सिद्ध हो गए, ठीक है। तो मतलब अगर आपको 3 फार्मूला निकालना है, देखो तुम कभी बुक में देखिएगा ये फार्मूला इधर आके नहीं दिया रहता है, ये फार्मूला बिल्कुल सेम दिया रहता है, ऐसे ही दिया रहता है, ऐसे ही दिया रहता है। कभी आप इस फार्मूले गौर से देखोगे तो ये ऐसे ही दिया रहता है, ये इधर आके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं दिया रहता, बराबर 1 नहीं दिया रहता, मतलब होता है, लेकिन जब आप बुक में देखोगे तो बुक में ऐसे ही लिखा गया है। क्यों, क्योंकि सिद्ध जो इन्होंने किया है वो इसी तरीके से किया है, ठीक है। तो कभी भी अगर ये 3 फार्मूले सिद्ध करने के लिए आएंगे तो आशा करते हैं कि आप लोग कर लो जाओगे, ठीक है। चैनल पे अगर पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब करोगे, और हाँ अगर आपको कोर्स लेना है पूरी बुक सोल्यूशन का तो 8960 नहीं, ये नंबर नहीं है, 8948 8960 35 21 68, 8960 35 21 68, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजेंगे। आपको पूरी किताब की PDF प्लस सोल्यूशन के साथ PDF हमारे द्वारा लिखा गया, और दूसरा इसमें आपको मिलेगा फार्मूला बुक, और 200 आपको बेस्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होंगे पेपर के लिए, ठीक है। इसके लिए आपको 99 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा।
हाई लिख के भेजेंगे, एक क्यूआर दिया जाएगा, उस पर आपको 99 रुपीज़ देना पड़ेगा और आपको इन सभी सेवाओं का लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें।